नमस्कार, काशीपुर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। जी हां, इस समय हम मौजूद है काशीपुर के बहुचर्चित कॉलेज श्री राम इंस्टीट्यूट में, जहां पर आज वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम जो है मनाया जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर जो चीफ गेस्ट हैं वो है प्रोफेसर ओंकार सिंह, जो कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आइए आपको भी बिना देरी के ले चलते हैं क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनुअल फंक्शन वास्तव में किसी भी विद्यालय के लिए, संस्थान के लिए एक ऐसा अवसर होता है जब उसके सदस्यों को एक अवसर मिलता है अपनी क्षमताओं की और अपनी योग्यताओं के प्रदर्शन का। और जैसा कि हम काफ़ी समय से देख रहे हैं, जितनी परफॉर्मेंस हुई सभी स्टूडेंट्स में ना तो अभाव है क्षमताओं का, न उमंग का और न उत्साह का। और ये उमंग और उत्साह में विश्वास दिलाता है कि हम सुरक्षित हाथों में हैं। आप जानते होंगे कि भारत को विश्व में सबसे युवा देश कहा जाता है और उसका कारण है कि लगभग 52% आबादी ऐसी है जो 24 वर्ष से कम है, और अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो लगभग 66% ऐसी है जिसकी आयु सीमा 35 वर्ष से कम है। तो जिस देश के पास ऊर्जा का इतना कुछ भंडार होगा, योग्यता और क्षमता होगी, उसे विश्व बनने में कोई रोक नहीं सकता। और अपने राष्ट्रीय और प्रदेश के नेतृत्व के साथ हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो हमारे ओंकार सिंह साहब तो जिन्होंने जिस तरह से वक्तव्य दिया, अपने पूरे एक्सपीरियंस को यहाँ पर हम सबके सामने रखा, तो वाकई में लगता है कि आपने तमाम युद्ध लड़े हैं, जीते हैं। मैं एज ए डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट मैं कहना चाहूँगा, हमारे आज के जो चीफ गेस्ट थे वो थे वीर माधो सिंह यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर ओंकार सिंह। और ओंकार जी ने यहाँ पे बहुत अच्छे से बच्चों को, पेरेंट्स को बताया, समझाया है कि आगे जो इंडस्ट्री है, जो हम यहाँ पे काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि जो फ्यूचर में उनके काम आ सके। जो आज हम पढ़ रहे हैं वही आगे 30 से 40 साल तक अगले लाइफ में जो भी कुछ करेंगे वो यही काम आएगा और बाकी कोई चीज काम नहीं आएगी। इसके साथ साथ उन्होंने बच्चों को बहुत मोटिवेट किया। पेरेंट्स को भी कहा है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चे का ध्यान रखें, उसको ये ना सोचे कि 12th पास कर ली है और उसके बाद उसको यहाँ पे आगे कुछ देखना नहीं, कुछ नहीं करना है, तो ये गलत चीज है। सेकंड, हमारे जो गेस्ट थे पवन कुमार जी थे, जो नैनी पेपर मिल के चेयरमैन हैं। उन्होंने बहुत अच्छा बच्चों को समझाया, बताया कि बच्चों आप अपने आप को प्लेसेबल बनाओ। अगर आप किसी चीज में आपको दिक्कत है, कुछ है, आप एक बार नहीं 10 बार पूछिएगा, लेकिन आप अपने आप को यहाँ से इतना सीख के जाइएगा। और साथ में उन्होंने कहा कि एक टीम के साथ आप काम करें। अगर आप एक टीम के साथ काम करते हैं तो टीम ही इंडस्ट्री में चाहिए। दे डोंट वांट इंडिविजुअल आदमी नहीं चाहिए जो वहां पे काम करता है, वहां पे चाहिए टीम, जो पूरी टीम को लेके साथ चल सके। वही आदमी सक्सेसफुल है जो टीम के साथ लेके चलता है। उसके बाद हमारे देवेंद्र कुमार जी थे, जो केवीएस के चेयरमैन हैं। उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि बच्चों, आपको मोटिवेट के साथ साथ आपको अपने परिवार का भी ध्यान रखना है। जो आपका परिवार है, परिवार जो है आपको साथ लेके चलेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। परिवार के साथ साथ उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया। पेरेंट्स को भी कहा कि आप इनके साथ साथ, पेरेंट्स को कहा कि अपने बच्चों का आप हमेशा लगातार ध्यान रखिए। आप ये मत सोचिए कि बच्चा बड़ा हो गया है, कॉलेज में नहीं जाना है। आप कॉलेज में आइए और देखिए कि बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, फीडबैक लीजिए, टीचर से मिलिए, देखिए कि आपका बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। एज ए डायरेक्टर मैं अपने सभी बच्चों ने, हमारे जितने भी बच्चे थे जिन्होंने परफॉर्मेंस की अलग अलग
गुजराती डांस, भांगड़ा डांस, पहाड़ी, जितने अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस हमारे बच्चों ने दी है वो बच्चों ने खुद तैयार किया है। हम तो सिर्फ उनके सपोर्टिंग में थे। हमने बच्चों को बहुत सपोर्ट किया है, सपोर्ट इन द सेंस कि उनको जो ड्रेस चाहिए, कोई भी मटेरियल चाहिए, हमने प्रोवाइड किया है, उनको टाइम दिया है। लेकिन जो भी कुछ तैयार किया है सब बच्चों ने किया है और ये बच्चों के एफर्ट्स थे जो इतने अच्छे हैं। और हम भी चाहते हैं बीइंग ए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट कि हमारे बच्चे आगे नहीं बहुत आगे बढ़े। हमने कुछ पुराने बच्चों को ही बुलाया जो हमारे पुराने बच्चे अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं, जैसे TCS है, विप्रो है, एसेंचर है, बहुत सारी नई नई कंपनीज आजकल स्टार्टअप कर रही हैं। तो हमने उन स्टार्टअप के बच्चे जो काम कर रहे हैं उनमें जिनके पैकेज बहुत अच्छे हैं, बहुत हाई पैकेज हैं, हमने उनको भी बुलाया। साथ में हमारे यहाँ बीएड है तो हमने कुछ बीएड के टीचर्स को बुलाया जो अलग अलग स्कूल्स में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कोर्स अच्छा है, क्योंकि लोगों में एक बीच में धारणा ये हो गई है कि जो टेक्निकल कोर्सेज है वो अच्छे हैं। ऐसा नहीं है। जो बीएड है, बीएड भी बहुत अच्छा कोर्स है। बीएड में हमारे बच्चों ने अलग अलग जगह पे जो उन्होंने काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सभी लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनके प्रिंसिपल भी उनके साथ में आए थे तो हमें बहुत अच्छा लगा कि बच्चे हमारे जहाँ पे भी जा रहे हैं सभी जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे MBA के बच्चों का तो कमाल है, जवाब नहीं है। जो बच्चे हमारे MBA के हैं इस बार, वो एक जॉब नहीं है, एक जॉब से ज्यादा जॉब है। हमारे यहाँ पे लोकल में बहुत सारी इंडस्ट्रीज उन्हें बच्चों को जॉब के लिए बुलाती है, वो मना कर देते हैं कि सर यहाँ नहीं है, हम तो और बाहर जाना है या और अच्छा पैकेज चाहिए, और वो उस चीज को पा भी रहे हैं। मैं इसी के साथ सभी लोगों का धन्यवाद जो हमारे यहाँ आए हैं। और साथ में हमारा प्रोग्राम पेरेंट्स के परजेस के बिना, जितने लोग सब इंडस्ट्रीज से आए हैं उसके बिना ये इतना अच्छा सक्सेसफुल नहीं हो सकता था जितना सक्सेसफुल ये हुआ है। मैं सभी का, पेरेंट्स का भी, अपने गेस्ट का भी, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मैं श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी को बधाई देता हूँ और संस्था द्वारा जो इस काशीपुर की जनता है, जो काशीपुर के आसपास के छात्र छात्राएं हैं, उनको अध्ययन अध्यापन का एक उत्कृष्ट माहौल दिया जा रहा है। और ये इसमें संचालित सभी पाठ्यक्रम, जिसमें कि तकनीकी विश्वविद्यालय का भी एक पाठ्यक्रम है, यहाँ से पढ़े हुए बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की अनुभूति है कि संस्था पूरे अनुशासन के साथ और पूरे मनोयोग से शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। सर, जिस तरह से उत्तराखंड की संस्कृति और धरोहर को यहाँ प्रदर्शित किया गया है, क्या कहना? देखिए, संस्था ने, मैंने जो 2 कार्यक्रम देखे उसमें मॉडर्नाइजेशन और ट्रेडिशन दोनों का एक समावेश था। और ये हमारी आज की पीढ़ी की कैपेबिलिटी है, उसकी क्रिएटिविटी है, जो कि वो हमारे ट्रेडिशंस को भी एक मॉडर्न तरीके से प्रस्तुत करती है, जिससे कि आज की जनरेशन उसको उसी तरह से अडाप्ट और एक्सेप्ट करे जैसा वो चाहती है। ये हम सब के लिए बड़ी सुखद अनुभूति है कि हमारी आज की पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए एक सशक्त समाज देने का काम करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और पूरा शिक्षा तंत्र इसके लिए तैयार है। वो किसी भी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम हो, किसी भी स्तर का पाठ्यक्रम हो, पूरे शिक्षा तंत्र अपनी आने वाली पीढ़ी को सशक्त और जिम्मेदार बनाने के लिए कटिबद्ध है। श्री राम इंस्टीट्यूट में आज पहुँचे हैं, बच्चों ने जो प्रदर्शन दिया, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो बच्चों ने प्रदर्शन किया है यहाँ पर, एक तो हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये थीम चुना है, उसके ऊपर इन्होंने प्रदर्शन किया है। बहुत मेहनत की है, 200 से ज़्यादा स्टूडेंट जिसमें लगे हैं। इन सब का अपना ही, ये किसी बाहर से कोई भी हेल्प नहीं ली गई है। क्रिएटिविटी, इनोवेशन बच्चों का अपना है। जो ज़्यादातर प्रोग्राम बनाए हैं उन्होंने अपने आप ही प्रोग्राम बनाए हैं। और इस फंक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए इन बच्चों का, साथ में जो फैकल्टी स्टाफ है, उन लोगों ने जो इन्हें गाइड किया है, उनका बहुत बहुत सहयोग है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे हमारे मेहमान यहाँ पर इंडस्ट्री से, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से आए हैं। और जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, उन्होंने हमें यहाँ पर आकर सम्मान दिया, उसका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शुभकामनाएँ हैं, प्रेस और मीडिया को भी शुभकामनाएँ हैं कि वो अच्छी तरह से कवर करें ऐसे अच्छे प्रोग्राम्स का। थैंक यू सर।